नमस्कार, मैं अमित श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार अर्थात ZIIEI कार्यक्रम के द्वारा संकलित किए गए एक रोचक नवाचार बुनो कहानी के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। इसके लिए हमने NCERT बोर्ड के कक्षा 5 के हिंदी विषय के पाठ क्रमांक 13 स्वामी की दादी को लिया है। यह पाठ स्वामी की दादी के जरिए संज्ञा, क्रिया, विशेषण, शब्दावली, कारक शब्द, तुकांत शब्द आदि के बारे में चर्चा की गई है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से हम इस नवाचार बुनो कहानी का उपयोग यह पाठ समझने के लिए करते हैं। जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, बुनो कहानी नवाचार में विद्यार्थी अपनी कल्पनाशीलता का उपयोग करते हुए, अपनी कल्पना का उपयोग करते हुए कहानी बनाते हैं और उसी से पाठ की समझ डेवलप कर लेते हैं, विकसित कर लेते हैं। और यही इस नवाचार की मुख्य विशेषता या मुख्य नवीनता होती है। इस नवाचार के कारण न केवल विद्यार्थी पाठ के विषय वस्तु से रूबरू होते हैं, बल्कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए जो भी गुणों की आवश्यकता होती है, जैसे शिष्टाचार, अनुशासन, धैर्य, विनम्रता, परस्पर सहयोग, आत्मविश्वास, संप्रेषण कला, ये सारे गुण बच्चों में धीरे धीरे इस नवाचार के कारण आने लगते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से हम इस नवाचार का क्रियान्वयन अपनी कक्षा में कर सकते हैं। इस नवाचार का क्रियान्वयन करने के लिए शिक्षक को कुछ चित्रों की आवश्यकता होती है। इसमें 2 चित्र लिए जाते हैं, एक बुजुर्ग महिला का चित्र लिया जाता है और एक बालक का चित्र लिया जाता है। और फिर बच्चों से वार्तालाप शुरू की जाती है और उनकी कल्पनाशीलता बाहर निकालने की कोशिश की जाती है। शिक्षक पूछते हैं ये किसके चित्र हैं, कोई बताता है दादी के, कोई बुजुर्ग महिला के, फिर किसी से पूछते ये किसका चित्र है, तो बोलते बच्चे क्या, बालक का। फिर बात करते हैं कि आज हम एक कहानी बनाएंगे और हम खुद किस कहानी को बनाएंगे, उसमें बुजुर्ग दादा दादी की कहानी, नाना नानी की कहानी, ऐसा बनाएंगे। और सब बच्चे धीरे धीरे एक वाक्य बोल के, एक शब्द बोल के कहानी को आपस में जोड़ते जाते हैं और थोड़ी देर में ही पूरी एक बहुत अच्छी कहानी बन जाती है। और इसी से पाठ का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाता है और इसी क्रम में बच्चे संज्ञा, क्रिया, कारक शब्द, विशेषण आदि बहुत अच्छे से सीख जाते हैं। उम्मीद है कि नवाचार का क्रियान्वयन आपको पसंद आया होगा और इस नवाचार का क्रियान्वयन आप अपनी कक्षा में जरूर करेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि इसके बहुत सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे और स्कूल की लर्निंग आउटकम में जरूर वृद्धि होगी। यदि ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो ZIIEI का फेसबुक पेज जरूर लाइक कीजिए। अभी तक यदि आपने ZIIEI का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन पे इनोवेटिव पाठशाला मोबाइल ऐप का लिंक मौजूद है, जिसे आप डाउनलोड करके इसी प्रकार के रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक नवाचार प्राप्त कर सकते हैं और अपने स्कूल का लर्निंग आउटकम बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।